नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में समाहित बिहारी कवि, जो रीतिकालीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं, उनके काव्य के बारे में पढ़ेंगे। बिहारी को किसी एक ही व्याख्यान में समेट लेना बहुत ही असंभव सा कार्य है। फिर भी हम इस व्याख्यान के माध्यम से ये प्रयास करेंगे कि बिहारी के काव्य के बारे में, मोटी मोटी बातों के बारे में हम बात कर सकें, जानकारी ले सकें। रीतिकाल की जो काव्य धारा है, उसमें जितने भी कवि हैं, जो ही हम रीतिकाल का नाम लेते हैं, हमारे सामने बिहारी का चित्र उपस्थित हो जाता है, क्योंकि जितने भी कवि हैं उनमें बिहारी अलग हैं। उनके जो दोहे हैं वो बहुत छोटे छोटे और बहुत ही प्रभावी हैं, और साथ ही जगह जगह पर सुने जा सकते हैं। हम हमारे लोक जीवन में भी हर कहीं बिहारी के दोहों को सुनते हैं, यानी वो हमारे लिए बहुश्रुत हैं। साथ ही उनके दोहे प्रभावशाली हैं, हर किसी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले हैं और जीवन के अनुभव पर आधारित हैं। जो भी बात उन्होंने कही है उसको उदाहरण के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया है। ऐसा लगता है कि अपने सांसारिक अनुभव से वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में और इस तरह के दोहों को उन्होंने रचा। उनकी बिहारी सतसई नाम से जो कृति है, उनका जो ग्रंथ है, वो मैं समझता हूँ कि रीतिकालीन जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में विशिष्ट है, प्रमुख है और बहुत अधिक लोकप्रिय है। क्योंकि छोटे छोटे दोहों के माध्यम से बिहारी उसमें हर प्रकार का रस उन्होंने बिखेरा है, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे उसमें हम वैराग्य की बात करें, भक्ति की बात करें, लोक व्यवहार की बात करें, नीति की बात करें। सारे हर तरह के दोहे बिहारी सतसई में उन्होंने बहुत ही विशिष्ट अपनी कला के साथ समाहित किया है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। यानी सतसैया के जो दोहे हैं वो उस नावक के तीर की तरह हैं, जो देखने में छोटा सा लगता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण काव जो है, पानी निकालने का, खेने का, नाव को चलाने का, जिस तरह से वो तीर करता है, वैसे ही यहाँ पर बिहारी के जो दोहे हैं वो शब्दों के हिसाब से देखने में बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन यदि हम उनका प्रभाव देखें तो अंदर तक, हमारे अंत स्थल तक उसका प्रभाव जाता है। इसलिए घाव करे गंभीर का आशय कि उन शब्दों का प्रभाव अंदर तक, हमारे हृदय पटल तक या मनोमस्तिष्क तक पहुंचता है। इससे स्पष्ट है कि बिहारी के जितने भी दोहे हैं उनमें बहुत अधिक गहराई है। काव्य के जो दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष, दोनों में बिहारी ने बहुत ही कुशलता के साथ अपनी अभिव्यक्ति की है और दोनों ही पक्षों का उन्होंने बहुत ही विशिष्ट रूप में निर्वाह किया है। उनके छोटे छोटे दोहों में कल्पना बेजोड़ है। भाषा यदि हम देखें तो भाषा की जो एक तरह से बनावट होती है, उसकी कलात्मक कुशलता देखने लायक है। बिहारी का काव्य का अंदाज मुक्तक रहा है, यानी उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने काव्य की सुंदरता को बिखेरा है। लेकिन
बहुत ही प्रभावी ढंग से। बिहारी के बारे में एक बहुत ही यहाँ पर प्रसिद्ध दोहा, जिसकी बात यदि हम नहीं करेंगे तो बिहारी के साथ न्याय नहीं होगा। एक ऐसा दोहा जो न केवल बिहारी तक सीमित रहा, बल्कि उसने एक राजा का जीवन बदल दिया। और एक राजा का जब जीवन बदला तो उस राजा से संबंधित कितनी बड़ी प्रजा थी उसका जीवन बदल दिया। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह जब अपनी नवोडा रानी के पर बहुत अधिक मोहित होकर और दिन रात वो शयन कक्ष में ही रहते थे और बाहर ही नहीं आते थे, तो वहाँ पर सब राजदरबारियों ने बहुत चिंता जाहिर की, क्योंकि रोज़ रोज़ के जो काम थे, बहुत सारे इस तरह के काम थे जो राजा के निर्णय के अभाव में अधूरे पड़े थे और कहने का साहस राजा तक अपनी बात कोई पहुंचा नहीं पा रहा था। ऐसे में बिहारी ने बहुत ही प्रभावी ढंग से और एक दोहा लिखा था। दोहा इस प्रकार है, नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कवन हवाल। अर्थात ये जो नवोडा रानी है, ये तो अभी उस छोटी सी कली की भांति है, या यूं कहें कि उस अर्ध विकसित पुष्प की तरह है, जिसके अंदर न तो अभी पराग है और न ही उसके अंदर अभी मधुरता है। तो अभी से देखिए, अली कली ही स्यों बंधो, कि अभी से ये जो भौरा है वो किस तरह से अपनी जो अली है, सखी है यहाँ पर नवोडा रानी के लिए, उसके साथ किस तरह से बंधन में बंध गया है। आगे जब ये पुष्प विकसित होगा, आगे कवन हवाल, तो उसकी क्या दशा होगी। अब इस दोहे को लेकर और मिर्जा राजा जयसिंह तक इस दोहे को पहुंचाया गया, तो उसका उन्होंने अर्थ लेने की कोशिश की और उसके बाद उनको ध्यान आया कि रही ये बात तो मेरे ऊपर लागू होती है, और तभी से उन्होंने राजकाज के समस्त कार्य करने आरंभ कर दिए। ये तो एक छोटा सा उदाहरण मात्र है। इस तरह का उन्होंने जीवन के अनेक प्रसंगों पर बहुत सारे उन्होंने छोटे छोटे अनेक प्रभावी दोहे रचे हैं। बिहारी कृष्ण भक्ति पर आधारित भी बहुत अच्छे उन्होंने दोहों का वर्णन किया है, दोहों के माध्यम से कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। साथ ही नायक नायिका का चित्रण भी उन देखने लायक है। यहाँ पर एक उदाहरण, नायक और नायिका किस तरह से हाव भाव दिखला रहे हैं उसका एक यहाँ पर उदाहरण है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैन ही सो बात। अब यहाँ पर इस दोहे को आप देखिए, कितनी इस दोहे के अंदर भाषा की सरलता है, सहजता है, शब्दों का संयोजन आप देखिए, रोचकता है और भाव है। बिहारी अर्थ के धनी भावों के कुशल चित्रकार हैं। वो बहुत ही सुसंगठित और बहुत एक तरह से कहा जाए समाहार शैली के ज्ञाता और उत्कृष्ट किस्म के कवि हैं। उनके भाव में जो तीखापन है, भाव संप्रेषण जो क्षमता है, वो देखने लायक है। ज़्यादातर उन्होंने काव्य, मैं जैसे पहले आपके सामने रख चुका हूँ कि मुक्तक रूप में उन्होंने लिखा है। मुक्तक काव्य अलग अलग विषयों पर बहुत सारे उन्होंने रचनाएं की हैं, बहुत सारे उन्होंने छोटे छोटे दोहे लिखे। जो कुछ वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं उसको उन्होंने इन मुक्तकों के माध्यम से पूर्ण किया है। छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से किया है।
अभिव्यक्ति किस तरह से वो पूरी करते हैं, देखने लायक। कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बोराए जग वह खाए बोराए। हम छोटी कक्षाओं से ही ये सब दोहे पढ़ते हुए आ रहे हैं। उनकी भाषा में बहुत अधिक प्रखरता है और साथ ही कोमलता भी है। कला किस ढंग से उन्होंने प्रयुक्त की है ये देखने लायक। कला के भी बहुत अच्छे मर्मज्ञ थे, इसलिए मुक्तक कवि के रूप में उन्होंने बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त की है। भावों को जीवंतता देने वाली सजीव शैली का प्रयोग उनकी विशेषता रही है। नायिका द्वारा विभिन्न प्रकार के सांकेतिक भाषा और विलास चेष्टा का उन्होंने बड़ी कला के साथ, बड़ी कलात्मकता के साथ वर्णन किया है। विभिन्न रसों का उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से प्रयोग किया है। उनके लिए कहा जाता है कि वे एक श्रृंगारिक कवि हैं। श्रृंगार रस उनका प्रमुख रस है, लेकिन श्रृंगार के साथ साथ उन्होंने भक्ति और नीति पर भी उतना ही प्रभाव रखा है। बिहारी सतसई को यदि देखा जाए तो बिहारी सतसई के अंदर जो दोहे हैं उनके लिए कहा जाता है कि बिहारी सतसई में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बहती है। इसका आशय ये हुआ कि बिहारी सतसई के अंदर उतने ही श्रृंगारिक दोहे हैं, उतने ही भक्तिपरक दोहे हैं और उतने ही नीति पर आधारित दोहे हैं। निश्चित ही जितने भी रीतिकालीन कवि हैं, विभिन्न विषयों पर इतना खुलकर और इतने प्रभावी ढंग से यदि वर्णन करने को आधार बनाया जाए तो बिहारी निश्चित रूप से उनका स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर उनका स्थान आएगा। उनके काव्य में जहाँ एक और श्रृंगार रस है, वहीं पर उन्होंने भक्ति, वैराग्य, नीति और विनय आदि का भी वर्णन बहुत अच्छे से किया है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इस कारण राधा कृष्ण के श्रृंगारिक वर्णन के साथ साथ उन्होंने भक्ति भावना भी व्यक्त की है। इसलिए उनके मार्मिक अनुभवों का पुट देकर नीतिगत विषयों का स्वाभाविक रूप से उन्होंने समावेश किया। उनके काव्य में श्रृंगार वर्णन देखने लायक है, चाहे वो श्रृंगार किसी नायक नायिका के माध्यम से हो और चाहे वो अन्य किसी उपमा के माध्यम से हो। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का उन्होंने बहुत सुंदरता से वर्णन किया है, चित्रण किया है। उनकी सतसई की गणना श्रृंगार रस के जो जितने भी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं उनमें से की जाती है। बिहारी सतसई में वास्तव में श्रृंगार को लेकर बहुत अधिक सामग्री मिलती है। संयोग श्रृंगार और साथ ही वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के बहुत सारे दोहे, बहुत सारे उदाहरण उनकी बिहारी सतसई के माध्यम से देखे जा सकते हैं। इसी तरह से वियोग श्रृंगार में बहुत सारे उदाहरण वियोग श्रृंगार के भी हम ले सकते हैं। यथा सोवत जागत सुपन वस रस सिक चैन कुचैन, सुरती श्याम घन की सुरती बिसरे हूँ बिसरेन। बिहारी ने विरणी नायिका की विभिन्न विरह दशाओं का बहुत मार्मिकता से और बड़ी कुशलता के साथ वर्णन किया है। एक विरणी नायिका को अपने प्रियतम का पत्र मिलता है और वह उस समय कितनी आकुल हो जाती है, इसका चित्रण देखिए। कर ले चूमी चढ़ाई सिर, उर लगाई बुझ भेंटी, लही पाती पिए की लखती, बाँचती धरती समेटी। बिहारी के द्वारा वर्णित वीर पीड़ित नायिका की कृष्णता का वर्णन कहीं कहीं पर अतिशयोक्ति वर्णन पूर्ण भी हो गया है, लेकिन
कहीं पर उसके उद्वेग का मार्मिक चित्रण किया है। देखिए, इत आवती चली जात उत, चली छ सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सें रहे, लगी उसास अनुसात। श्रृंगार के साथ साथ, जैसा मैंने पहले भी वर्णित किया, कि भक्ति की भावना भी उनके काव्य में उतनी ही देखी जा सकती है। ज़्यादातर जो भक्ति के पद हैं वो राधा कृष्ण के से संबंधित हैं, क्योंकि वो राधा कृष्ण के अनन्य उपासक थे। इसलिए अपने आराध्य के प्रति सख्य भाव की भक्ति उन्होंने प्रकट की है। कहीं कहीं पर वो उपालंब भी देते हैं कृष्ण को, लेकिन बड़ी मधुरता के साथ। श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए वो राधा की स्तुति करने की सलाह देते हैं और स्वयं ने राधा की स्तुति की है। राधा और गोपियों का प्रेम ही उनके कृष्ण प्रेम का आदर्श है, तथा उनके सदृश उनमें भी इष्ट के प्रति एकोन्मुखी श्रद्धा और निष्ठा है। उनका एक प्रसिद्ध पद देखिए, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होय, शीस मुकुट कटिका छनी कर मुरली उरहात, यही बानक मोह बन सदा बसों बिहारी ला। यानी राधा और कृष्ण दोनों के बारे में उनकी जो भक्ति भावना है वो देखने लायक है। बिहारी ने भक्ति के लिए, भक्ति के अंदर जितना भी आडंबर है, उस आडंबर या उस दिखावे की जो प्रवृत्ति है उसका उन्होंने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया है और इसे उन्होंने अनुचित बताया है। वो कहते हैं कि साधक की जो पवित्रता है वो उसके मन की पवित्रता होनी चाहिए, बाहरी पवित्रता कोई मायने नहीं है। वे कहते हैं, जप माला छापा तिलक सरे नए को काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। यानी आपके मन के अंदर यदि सच्चाई है तो निश्चित रूप से ईश्वर वास करेंगे। बिहारी भक्ति के साथ साथ नीति में भी बहुत अधिक कुशल थे। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से नीति का वर्णन किया है। लोक व्यवहार का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए अपने लोक व्यवहार पर आधारित जो कुछ उन्होंने महसूस किया उनसे संबंधित या हमारे जीवन जीने के लिए जो जरूरी नीति है उससे विषयक उन्होंने दोहे लिखे हैं। देखिए, नर की अरु नल नीर की, गति एक करी जोय, जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होय। अर्थ इसका बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवन में नम्रता जरूरी है। जो जितना नीचा होकर चलेगा वो उतनी ही ऊंचाइयां प्राप्त करेगा, उतनी ही उसके जीवन में गति होगी। इसी प्रकार वो कहते हैं, उन्होंने अपने मुंह से सज्जनों की हमेशा तारीफ की है और जगत में जब दुष्टों का सम्मान होता है तब उन्होंने उसे बर्दाश्त नहीं किया। बचे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भले कहीं छाड़िए खोटे ग्रह जपदान। मैंने पूर्व में भी वर्णन किया कि बिहारी राज दरबारी कवि थे, राज दरबार का उन्हें अनुभव था। तो राज दरबार की जो धन दौलत है उससे वो बहुत अच्छे से परिचित थे। इसीलिए उन्होंने, मैंने जो दोहा पहले आपको वर्णित किया, उस दौलत का नशा कितना प्रभावकारी होता, कितना खतरनाक होता है, उसका उन्होंने इतना प्रभावशाली चित्रण किया। कनक कनक तेसो गुनी मादकता दिखाए, वही खाए बोय राय नर, यही पाए बोराय। यही पाए बोराय मतलब ये सोना पाकर व्यक्ति पागल हो जाता है।
सांसारिक विषय भोग से आसक्त जो मनुष्य है उसका सुख चैन हट जाता है। वह जो जो उससे मुक्त होना चाहता है त्यों त्यों वह उसमें बंधता जाता है। ये एक शाश्वत सत्य है। और बिहारी ने इसको इन शब्दों के साथ किस तरह से हमारे सामने रखा, देखिए। को छूटो इह जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी बजो जहत, त्यों त्यों उर्जत जात। यानी जो जो इससे निकलना चाहता है त्यों त्यों इसमें उलझता जाता है। वो हमेशा हमारे संसार में व्याप्त जो रूढ़ी हैं, अंधविश्वास हैं, उन सब पर बहुत अधिक वो प्रहार करते थे, इनकी बुराई करते थे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बिहारी जो सतसई है वो, और साथ में बिहारी कवि, उनका काव्य देखने लायक है। और वो रीतिकालीन काव्य धारा के निश्चित रूप से अग्रणी कवि हैं। उनके काव्य का भाव पक्ष जितना सशक्त है उतना ही कला पक्ष भी समृद्ध है। धन्यवाद।